नमस्कार, वेलकम साथियों। आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही जबरदस्त रहेगा। इसके अंदर हम 11 बिजनेस स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाले हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा दैट वाज आवर कोर्स, जिसके बारे में मैंने बताया कि भाई QFT क्या है और बहुत सारे SBAs, बहुत सारे टॉप के एजेंट्स इंडिया के, उन्होंने यह कोर्स किया हुआ है और अभी भी करते रहते हैं। तो दिस वाज द जिस्ट इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज 11 स्ट्रेटेजीज हम फोकस करेंगे बिजनेस बढ़ाने के लिए। ये बाकी के 2 महीनों में किस तरह से काम करना चाहिए, किस किस चीजों पर ध्यान देना चाहिए, आपकी टीम को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो जो नोटपैड, डायरी और पेन दोस्तों अवश्य लेके बैठिएगा, क्योंकि कई सारी चीजें हम पूरे सेशन में सुनते हैं। तकरीबन 1-1.25 घंटे का सेशन रहेगा। उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, ध्यान में आता है, लेकिन जब सही समय आता है तब वो माइंड में नहीं आती और हम भूल जाते हैं। सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। इसीलिए मैं हमेशा डायरी में लिखते रहता हूं जो भी पॉइंट्स रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा नई चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज अगर आप देखें तकरीबन 1 साल हो गया है, सभी का बिजनेस के जो डायनेमिक्स थे वो चेंज हो गए। 1 साल के अंदर आपने देखा होगा इकोनॉमी ने वी शेप लिया, इंडिया की इकोनॉमी ने वी शेप लिया, और अभी की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो तकरीबन जा रही है 11% ऑफ GDP। इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री दैट मे रजिस्टर्ड 11% ग्रोथ आने वाले समय में। जो इकोनॉमी पिकअप करने वाली है, डबल डिजिट में सिर्फ इंडिया ही रहने वाला है। तो इस चीज का हमारे बिजनेस से क्या कनेक्शन है, इस चीज का हमारे बिजनेस के साथ क्या कंसर्न है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 1 साल में आप अगर एनालिसिस करेंगे, चैलेंजेस हर एक के लिए आई, चैलेंजेस हर एक के लिए आई। ऐसे मत समझिएगा कि A के लिए आई, B के लिए नहीं आई, C के लिए नहीं आई। हर एक इंसान के साथ चैलेंजेस अलग अलग स्वरूप में पेश आई पिछले 1 साल में। कोई बाकी नहीं रहा, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके जो बिल्कुल बॉटम लाइन ग्रास रूट लेवल पे आदमी है, हर एक ने उतार चढ़ाव, माइग्रेशंस, चेंजेस, स्लो बिजनेस, लो इनकम, नो इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे चैलेंजेस पूरे 1 साल में देखे। लेकिन यहां पर 2 प्रकार के लोग थे। 2 प्रकार में एक प्रकार के लोग वो थे जिन्होंने अपना फोकस सिर्फ चैलेंजेस, तकलीफें, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर किया, और वहां पर उनका जो ग्रोथ है, उनका जो बिजनेस ग्रोथ है, जो उनका इनकम ग्रोथ है, वो वैसे ही रहा। और दूसरा वर्ग था जिसने पिछले 1 साल में जबरदस्त काम किया। ऐसी इंडस्ट्रीज थी, ऐसे लोग थे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। अपॉर्चुनिटी दोस्तों होती है हर एक जगह, लेकिन वो थोड़ी धुंधली होती है। उसको देखने के लिए विजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे कपड़े के लोग थे जिनके गारमेंट्स बिजनेस जो है वो बिल्कुल ठप हो गया, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां उसको अपने ऊपर हावी होने दिया। और कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने सोचा जीन्स नहीं बिक रहा, ठीक है, टी शर्ट्स नहीं बिक रहे, ठीक है, बाकी गारमेंट्स नहीं बिक रहे, तो दे फोकस्ड क्रिएटिंग द मास्क,
They focused on creating the PPE kits. एक्सपोर्ट किए हैं मास्क। उन्होंने शायद अपने करंट बिजनेस में उतना नहीं कमाया जितना इस नई अपॉर्चुनिटी में दोस्तों उन्होंने कमा लिया। बिजनेस हमेशा यहां से स्टार्ट होता है, यहां से। तो मुझे यह देखना है कि मैं कहां फोकस कर रहा हूं। दुनिया का नियम है, सिद्धांत है सृष्टि का, जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो बढ़ती है, जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो ग्रो होती है। इस चीज को लिख के रखिएगा। वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परिस्थिति हो, जिस विजन से हम उस चीज को देखते हैं वो ग्रो होती है। अगर मैं फोकस प्रॉब्लम के ऊपर करता हूं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ग्रो होगा। अगर मैं फोकस करता हूं अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी कैसे कन्वर्ट करूं उस पर फोकस करता हूं, तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रो होगी। आपके बिजनेस में पूरी टीम है, आप लीडर हैं, और लीडर का विजन हमेशा बहुत बड़ा महत्व रखता है। लीडर का विजन ही पूरी टीम का भविष्य नक्की करता है। आप लीडर हैं दोस्तों, आपके एक डिसीजन पे आपके पूरे टीम के परिवार का भविष्य निर्भर करता है। आपका एक डिसीजन किसी के बच्चे को डॉक्टर बना सकता है, आपका एक डिसीजन किसी के बच्चे को इंजीनियर बना सकता है, आपका एक डिसीजन किसी भी परिवार की परिस्थिति बदल देता है, बिकॉज यू आर अ लीडर। आपके साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, वो 50 है, वो 100 है, वो 200 है, वो 500 है, दोस्तों उन सब का परिवार आपके विजन, आपके डिसीजंस, आपका गाइडेंस और आपका मोटिवेशन, इन सभी चीजों पर निर्भर करता है। तो आपका जो उत्तरदायित्व है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अलग है, सबसे हटके है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज, ये फरवरी और मार्च, आज 31 जनवरी हुई, और दोस्तों मुझे आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 साल आज मुझे कंप्लीट हुए LIC से VRS लेने के बाद। 5 साल पहले आज के दिन अंकलेश्वर में मैंने सुबह को मीटिंग ली थी प्रोस्पेक्टिव MDRTs की, और आज 5 साल कंप्लीट हुए मुझे इस प्रोफेशन में, जिसमें पूरे हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट बाकी नहीं है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स, जिसमें TOT, COT, MDRT, क्लब मेंबर एजेंट्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, SBAs, बैंक मैनेजर्स, बैंक एश्योरेंस चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स के लिए मैंने सेशंस किए हैं ऑल ओवर इंडिया में एंड अब्रोड भी। तो हम क्या करें? फरवरी और मार्च क्या मायने रखता है? तो यह साथियों हम स्टार्ट करते हैं 11 बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ। आप इसकी पॉइंट्स अवश्य नोट डाउन करते रहें। कौन सी स्ट्रेटेजीज हमारे बिजनेस को कहां ले जा सकती है? सबसे पहले साथियों आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग जो है वो हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ इसी पे ही चलता है। हम जीते हैं, हमारी जिंदगी चलती है, उसके लिए रोज हमें खाना पड़ता है, ईटिंग। खाने से क्या होता है दोस्तों? खाने से एनर्जी जनरेट होती है, खाना बॉडी को एनर्जी देता है, और उसकी वजह से ही हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। उसी तरह बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिंग जो है वो काम करती है, जो हमारे जीवन में खाने का काम है, फूड का काम है। फूड की क्वालिटी अच्छी है तो हमारा जो जीवन है और भी बेहतर बनता है,
उसी तरह प्रोस्पेक्टिंग की अगर क्वालिटीज बेस्ट है तो हमारा जो बिजनेस है वो भी बहुत ही बढ़िया बनता है। प्रोस्पेक्टिंग ही एक ऐसी चीज है जिसके न होने से, हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अगर प्रोस्पेक्टिंग कम हो रहा है, अगर आपकी इनकम कम हो रही है, तो उसका सबसे एक ही कारण है कि प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रहा है। बैंक बैलेंस एंड प्रोस्पेक्टिंग बोथ आर कनेक्टेड फ्रेंड्स। किसी भी एजेंट का बैंक बैलेंस उसके प्रोस्पेक्टिंग के साथ कनेक्टेड है, वो दुनिया का नंबर 1 एजेंट हो या दुनिया का लास्ट एजेंट हो। प्रोस्पेक्टिंग कहां से शुरू करें? इट शुड बी द डेली हैबिट। कहां से शुरू करनी चाहिए आपके एजेंट्स को? जो मैं आज बात कर रहा हूं वो आपके साथ वह बातें करूंगा जो एजेंट को करनी चाहिए और लीडर को उसके अंदर क्या रोल होना चाहिए। लीडर का रोल यह होता है कि जो बेसिक एक्टिविटीज है, जो बेसिक चीजें होनी चाहिए, जो एजेंट को सक्सेसफुल बनाने में एक्टिविटीज होती है, लीडर का काम है कि वो सही तरीके से मेरा टीम का हर एक मेंबर करे, बस वो काम होता है। डायरेक्शन, अगर गाड़ी कहां अटक रही है तो उसको आगे ले जाना। तो आपको आज जो हम बात करेंगे एजेंट्स को कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत कहां से होती है? प्रोस्पेक्टिंग एक होता है नॉर्मल ओपन मार्केट जिसके अंदर एफर्ट्स बहुत लगते हैं, टाइम जाता है, सक्सेस रेशियो जो है वो काफी वाइड होता है। प्रोस्पेक्टिंग शुरू होती है सबसे पहले इस यंत्र से सबसे पहले साथियों प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट होती है। आपके एजेंट्स, फिर वो डीओ की भी प्रोस्पेक्टिंग, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट की भी प्रोसेसिंग जो होती है वो मोबाइल से चालू होती है। अगर आप या आपका साथी, आपके टीम मेंबर्स पूरे मोबाइल उनसे चेक करवाइए, एक एक नंबर अगर वो ध्यान से देखेंगे तो उसमें सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि समझ लो मिस्टर रमेश मेरे मोबाइल में नंबर है, तो क्या मैं रमेश को पॉलिसी बेच सकता हूं? क्या मैं रमेश को पॉलिसी बेच सकता हूं? पहला सवाल। उसके साथ साथ साथियों क्या होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। प्रोस्पेक्टिंग हमारे मोबाइल से कैसे करनी चाहिए? फैमिली ट्री की तरह। अगर मिस्टर रमेश है, उसको मुझे पॉलिसी के लिए सोच रहा हूं कि इसको मैं दूं, उसके साथ साथ उसका भाई कौन है, उसका फ्रेंड कौन है, उसका साला कौन है, उसकी साली कौन है, उसकी वाइफ के फ्रेंड्स कौन है। अगर आप कोई भी एक नंबर पे उसको फैमिली ट्री की तरह एक्सपैंड करते हैं, कॉन्टेक्टिंग ट्री की तरह एक्सपैंड करते हैं, तो एक नंबर में से कम 10 से 15 नए प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट निकल सकती है। दोस्तों यह तरीका इसीलिए इफेक्टिव है, यह तरीका इसीलिए कारगर है क्योंकि यहां पर हुक्स जुड़े हुए हैं, नोन है, और रेफरेंस में कौन सा सवाल पूछना चाहिए जो सबसे शानदार सवाल है रेफरेंसेस के लिए, आज मैं वो भी बताऊंगा, वह आपके हर एक एजेंट को अवश्य सिखाइएगा। तो सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट होता है मोबाइल से। इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग, अभी हमारे पास 2 महीने हैं, अभी ओपन मार्केट में मेहनत करने से बेटर है जो नॉन मार्केट है, जो कंफर्ट जोन है, उसको कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके रेफरेंसेस कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल दे रहा हूं जो आपके एजेंट को हर एक कस्टमर से पूछना है जो उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से सवाल कैसे पूछना चाहिए, लिखिए दोस्तों यह सवाल। आपके एजेंट से अगर आपने यह सवाल प्रैक्टिस करवाया तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों सर, आपका अगर कोई भी क्लाइंट है उसको अगर पूछते हैं सर
क्या आप मुझे 5 ऐसे नाम दे सकते हैं जो आपके दोस्त, आपके रिलेशन में हो, आपके पड़ोसी हो, आपकी पहचान में हो, जो आपकी इज्जत करते हो और आपका कहना मानते हो? यह एक सवाल आपके हर एक एजेंट के बिजनेस की जो पॉसिबिलिटी है उसको 3 गुना 4 गुना कर देता है। आई रिपीट, अगर आपके एजेंट के पास 200 क्लाइंट्स हैं या 100 क्लाइंट्स हैं, वो हर एक से अगर यह सवाल पूछता है, सर आप मुझे ऐसे 5 नाम बताएं जो आपके पड़ोसी हो अच्छे, जो आपके रिश्तेदार हो, जो आपके पहचान में हो, जो आपके दोस्त हो, लेकिन हां जो आपकी बहुत इज्जत करते हो और आपका कहा बांधते हो। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, कौन सा इंसान कहेगा कि मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरे कोई बात नहीं मानता? यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है सवाल का जो आपको रेफरेंसेस दिलाने में जबरदस्त हेल्प करता है, जबरदस्त। तो यह चीज हमेशा अपने एजेंट्स को आप बोलिएगा, इसको करो, यह चीज के ऊपर प्रैक्टिस करो। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग मोबाइल के बाद जो मैंने रेफरेंस बताया, कम से कम ये 2 महीने में आपके हर एक एजेंट को 200 से 300 प्रोस्पेक्टिंग के जो नाम है वो इसमें से मिल सकते हैं। देन आता है फ्रेंड्स कॉलिंग। या एजेंट करे या उसका कोई स्टाफ करे, 10 10 10। कोई भी जब हमको बीमारी ठीक करनी होती है तो उसके 3 डोज होते हैं। आप कभी भी देखिएगा, डॉक्टर कई बार बोलेगा एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। उसी तरह बिजनेस के मंदी को तोड़ने के लिए, बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए एजेंट का स्टाफ या खुद सुबह 10 कॉल कर दिए प्रोस्पेक्टिंग के लिए, दोपहर 10, शाम 10, 30 नहीं हुए 5 5 5। दोस्तों 5 5 नहीं हुए, 3 3 3 भी होते हैं तो उसके बिजनेस को जबरदस्त गति मिलती है। कम से कम 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। अगर स्टाफ है एजेंट का तो कम से कम एक स्टाफ पर डे सुबह 10, दोपहर 10 और शाम को 10 कॉल करता है। तो प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ जो सेकंड गियर शिफ्ट होता है बिजनेस का, वहां से मिलते हैं अपॉइंटमेंट्स। दोस्तों अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट्स, यह हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा सिद्धांत है। वो नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर हो या नंबर 1 एजेंट हो, अगर उसके पास अपॉइंटमेंट्स नहीं है तो बिजनेस जनरेट करने का जो स्कोप है वो नहीं हो पा रहा। एक 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 बिजनेस इज अ बंच ऑफ गुड हैबिट्स। आप देखिएगा जितने भी टॉप के एजेंट्स हैं इंडिया के, या जितने भी टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं इंडिया के, उनके सिर्फ बिजनेस हैबिट्स को भी फॉलो करते हैं तो रिजल्ट वही आता है। आप देखिएगा नंबर 1 एजेंट जो पॉलिसी बेचता है टॉप की, और जो लास्ट एजेंट पॉलिसी बेचता है, उसका प्राइसिंग सेम है, बेनिफिट्स सेम है, टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, बोनस सेम है, रिस्क कवर सेम है, क्लेम का अमाउंट सेम है। तो ऐसा क्यों एक टॉप पर एक बॉटम में? उसके पीछे का जो रीजन है वो है यह 11 स्ट्रेटेजीज, जिसको बोला जाता है बंच ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स ही हैं जो हमारे बिजनेस को कंटिन्यूटी देते हैं, और हमारे बिजनेस को जब कंटिन्यूटी आता है, पुश आता है, रेगुलरिटी आता है, तो इनकम इज द बाय प्रोडक्ट। अगर किसी डेवलपमेंट ऑफिसर्स को पूरे साल में 1000 एजेंट अगर रिक्रूट करने हैं
तो सेम स्ट्रेटेजीज लगेगी जो एजेंट्स को लगती है। एजेंट को क्लाइंट ढूंढने के लिए स्ट्रेटेजीज लगती है, डेवलपमेंट ऑफिसर को एजेंट ढूंढने के लिए स्ट्रेटेजी लगती है। कंटिन्यूटी इज अ की ऑफ सक्सेस। कंटिन्यूटी इज अ की ऑफ सक्सेस हमारे बिजनेस में। क्योंकि हमारे बिजनेस में आप साथियों बताइए क्या सीक्रेट है? जो टॉप का एजेंट प्रोडक्ट बेचता है वही तो बॉटम का एजेंट प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन उसका जो पैकेजिंग है, उसकी जो कंटिन्यूटी है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो कंसेप्चुअलाइजेशन है, उसी में फर्क है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आता है साथियों, अगर सुबह एक, दोपहर एक, शाम को एक अपॉइंटमेंट है तो उस एजेंट को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह जो 90 दिन है, यह जो 60 दिन है, फरवरी और मार्च के तकरीबन, अगर आप सोचिए रोज 3 अपॉइंटमेंट है, 60 दिन है, तो बिजनेस में क्या बढ़ोतरी आ सकती है। मैंने पहले भी कहा था बिजनेस यहां से होता है। लोग नहीं मिलते, लोग ना बोलेंगे, कोविड में कौन मिलेगा, यह एक माइंडसेट है, यह एक माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट, इतने 1 साल से लोग अंदर बैठे हैं, 1 साल से लोग सोच रहे हैं मेरे से कोई बात करे। 1 साल से लोगों के जो इमोशनल भावनाएं हैं, जो सोशल टच है, वो निकल गया है। दिस इज द राइट टाइम टू मीट द पीपल। 1 साल से लोग अटके हुए हैं, यह दूसरा अप्रोच है। तो जो ऑप्टिमिस्ट आदमी है, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, वो यह सोचेगा कि 1 साल से लोगों से मिलने की जो उत्सुकता है वो बढ़ गई है। और जो पेसिमिस्ट आदमी है, जो नेगेटिविटी सोचता है, कोविड है, लोग नहीं मिलेंगे, अपॉइंटमेंट कौन देगा, बिजनेस हमेशा थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ता है। हमेशा जिन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, दे गॉट द बिजनेस। प्रेजेंटेशन में दोस्तों, आप हो जॉइंट कॉल में जा रहे हैं या एजेंट है, उसका जो भी प्रेजेंटेशन है, उसका जो स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मैच्योरिटी से। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बताते हैं, वो जीवन लाभ हो, जीवन उमंग हो, जीवन आनंद हो, कोई भी प्रोडक्ट जीवन लक्ष्य हो या कॉम्बिनेशन, हमेशा प्रोडक्ट समझाने की जो शुरुआत है वो मैच्योरिटी से आनी चाहिए। प्रीमियम कस्टमर खुद पूछना चाहिए। अगर आप प्रीमियम से शुरुआत करते हैं तो ऑब्जेक्शंस से शुरुआत करते हैं। अगर आप मैच्योरिटी से शुरुआत करते हैं तो अपॉर्चुनिटी से, संभावनाओं से, पॉजिटिविटी से शुरुआत होती है। तो हमारे बिजनेस का यह भी एक सीक्रेट है, एजेंट को अवश्य यह सिखाएं कि जो भी प्रेजेंटेशन हो, मैच्योरिटी से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। सर आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतनी बार मिलेंगे, वहां से शुरू होनी चाहिए। सब बेनिफिट्स बताते जाओ, प्रीमियम मत बताओ। प्रीमियम कस्टमर को पूछने दो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्या करूं। फिर आप प्रीमियम की पॉइंट लाते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन में दम रहेगा, जोश रहेगा, पावर रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। प्रेजेंटेशन 111, फोकस ऑन ओनली मैच्योरिटी। जीवन उमंग की बड़ी पॉलिसी कैसे बेचे? दोस्तों यह जबरदस्त वीडियो अभी चल रहा है। जीवन उमंग की बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए कौन से सवाल पूछने चाहिए? हमारे इस चैनल पर, मेरे इस चैनल पर यह एक जबरदस्त वीडियो है, 10 या 12 मिनट का वीडियो है, जो आपके हर एक एजेंट को, आपके हर एक साथी को जीवन उमंग बेचने के लिए कुछ आइडियाज ऐसी देगा जो उसकी प्रेजेंटेशन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका सेलिंग पावर बढ़ा देंगे। दोस्तों यह है हमारा यूट्यूब चैनल IMFT संजय गुरनानी। आपके हर एक साथी, हर एक एजेंट को अवश्य सब्सक्राइब करवाइएगा। लीडर का काम होता है, पहले आप इसके वीडियोस देखिएगा और आपके हर एक एजेंट को यह
रिक्वेस्ट कीजिएगा, एडवाइस दीजिएगा, सलाह दीजिएगा, सूचन दीजिएगा। रोज अगर एक वीडियो इस चैनल से देखता है तो उसको बहुत सारे ट्रेनिंग्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीजें वहां से सीखता जाएगा एंड इट वुड बी द कंटिन्यूअस प्रोसेस। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जो भी कमेंट चाहें अवश्य चैट बॉक्स में दोस्तों डालते जाएं। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आपकी और डिमांड्स कैसी है, और किस प्रकार के सजेशंस जो भी आपको देना हो आप कमेंट में हमेशा दे सकते हैं। हम उसके ऊपर आपके लिए काम करेंगे साथियों। स्ट्रेटेजी आता है नेक्स्ट, क्लोजिंग। जब आप मैच्योरिटी पे फोकस करते हैं साथियों, तो प्रोडक्ट क्लोजिंग कैसे होना चाहिए, क्लोजिंग के लिए कुछ ऐसे सवाल होने चाहिए एजेंट्स के पास कि जिससे जबरदस्त क्लोजिंग हो जाए। ऑब्जेक्शंस जो आते हैं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बिजनेस। ऑब्जेक्शंस आएंगे, आपके एजेंट को ऑब्जेक्शन सुनने के लिए तैयार करना आपका रोल है। ऑब्जेक्शन अगर नहीं होता तो हमारे बिजनेस में लफड़ा है। कल ही हमारे एक पार्टिसिपेंट ने शेयर किया, आप सभी साथियों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कोई XYZ कंपनी से डेटा खरीदा था, उसके पैसे भरे थे उन्होंने। हम कई बार बोलते हैं ना सर, कई साथी बोलते हैं सर कोल्ड कॉलिंग के बारे में बताएं, हम डेटा कहां से खरीदें, कहां पैसा डालें। किया एक साथी ने ऐसा किया और उसके साथ जो फ्रॉड हुआ, उसके 10,000 रुपए चले गए कम से कम, और कुछ नहीं हुआ। हम ऑब्जेक्शन से अगर हटेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। ऑब्जेक्शन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ आवर बिजनेस। तो इसका मतलब यह है कि एजेंट्स अगर ऑब्जेक्शन को सही तरीके से सुनते हैं और सही तरीके से उसको डील करते हैं तो क्लोजिंग अवश्य होगी साथियों। क्लोजिंग करने के कुछ सवाल होते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे हम केक बनाते हैं, तो जब केक बना या नहीं बना तो टूथपिक या कोई स्टिक केक में डाल के देखते हैं कि सही तरीके से पका है या नहीं पका है। या अगर पोटैटो बॉईल करते हैं तो उसको चेक करते हैं बॉईल सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। उसी तरह जो कॉल है वो सही तरीके से तैयार हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कस्टमर से पूछने से क्लोजिंग की टेक्निक्स काम में आती है। हमारे बुक में एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, बहुत सारे, और कस्टमर कुछ ना कुछ ऐसा गुगली बॉल दे रहा है, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए। एक छोटा सा कागज लेके कस्टमर के सामने रख देना चाहिए और उसको बोलना चाहिए इस पे 3 नाम लिखो, 3 नाम जो अगर कुछ हो गया तो आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, पूरे परिवार को संभालेंगे। वो आपका भाई हो सकता है, आपका अंकल हो सकता है, आपका साला हो सकता है, आपकी साली हो सकती है, प्लीज नेम। दोस्तों, इसी टाइप का एक एफिडेविट है जो हमारे 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक के अंदर एक एफिडेविट दिया गया है। क्लोजिंग का ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। अगर आपने किसी कस्टमर के सामने वो क्लोजिंग का टूल रख दिया तो वो प्रपोजल फॉर्म पे साइन करेगा, उस एफिडेविट पे साइन नहीं करेगा। एक ऐसा ही सवाल मैंने आपके साथ अभी साझा किया, उसके अंदर ऐसे 4 सवाल हैं जो कस्टमर का दिमाग खराब कर देते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर साइन नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हो ना मैं। इतना पावरफुल क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं साथियों। क्लोजिंग के बगैर हमारा बिजनेस नहीं हो सकता। और अपने टीम को यह 60 दिन में डेलीगेशन का ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। डेलीगेशन मतलब जो काम उसको नहीं करना है वो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे एजेंट साथी हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल एजेंट्स हैं जो कभी भी प्रपोजल फॉर्म खुद नहीं भरते, क्योंकि
प्रपोजल फॉर्म भरने वाला आदमी 5,000 में मिलता है और एक झटके में 5,000 कमाने वाला जो मेरा एजेंट है, 10,000 कमाने वाला जो मेरा एजेंट है, 50,000 एक दिन के कमाने वाला जो मेरा एजेंट है, उसका काम प्रपोजल फॉर्म भरना नहीं है। डेलीगेशन जितना ज्यादा होगा उतना प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, फिर वो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो, लीडर्स हो या उनके टीम मेंबर्स हो। ऐसा कोई भी काम मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर आपको फ्री होना है तो अपने पास जितने भी ऐसे काम हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए वो बिंदास ट्रांसफर कर देने चाहिए। ऐसा भी होगा साथियों, बहुत सारे काम आपके दिल के नजदीक होंगे, वो छूटेंगे नहीं, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचना है तो सीढ़ी का जो पहला पायदान है उसको तो छोड़ना पड़ेगा, स्टेप को छोड़ना पड़ेगा। ऊपर उठना है तो नीचे की जो भी चीजें हैं उन सब से आपको हाथ हटाना पड़ेगा। मेरे अक्षर बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बढ़िया प्रपोजल फॉर्म भरता हूं, मैं बिल्कुल गलती नहीं करता, लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलती है कि प्रपोजल फॉर्म मैं भर रहा हूं। एजेंट का काम एक ही है, वो है नए बिजनेस का फोकस। डेवलपमेंट ऑफिसर का एक ही काम है, नए एजेंट्स का रिक्रूटमेंट। अगर वो काम मैं छोड़ रहा हूं, अगर कई सारे एजेंट्स प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते तो उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। एजेंट का एक ही काम है, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन। सर्विसिंग, बाकी सब काम डेलीगेट हो सकता है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन का जो काम है वो की फॉर सक्सेस है, वो डेलीगेट नहीं हो सकता साथियों। तो आपका काम है हर एजेंट का 3 अपॉइंटमेंट इन 60 दिनों में होना चाहिए। उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक्स हमने डिस्कस की साथियों। सो डेलीगेशन एक ऐसी चीज है जो आदमी को भ्रम में रखती है कि मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन वो काम नहीं है। आई रिपीट, डेलीगेशन न करना आदमी को भ्रम में रखता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस काम से हमें कई बार लगाव हो जाता है साथियों। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, सेल्फ प्लस स्टाफ। आई रिपीट, learning is equal to earning, self plus staff। learning learning learning। दुनिया के अभी के जो 2 बड़े लोग हैं जिनकी सभी जगह चर्चा हो रही है, उनमें से एक है इलॉन मस्क और एक है वॉरेन बफेट। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इन सब की आप क्वालिटी, एक कॉमन क्वालिटी क्या है? दीज आर द टॉप बिजनेस लीडर्स। कॉमन क्वालिटी क्या है? इनकी सक्सेस का जो मंत्र अगर आप देखेंगे तो लर्निंग और अर्निंग दोनों कनेक्टेड है। लर्निंग एंड अर्निंग, दे डू लर्न। आज की तारीख में भी वॉरेन बफेट का जो स्टडी है तकरीबन 3 से 4 से 5 घंटे उससे बिजनेस से रिलेटेड लर्निंग्स। आज इलॉन मस्क ने जो रीयूजेबल रॉकेट्स बने, बिकॉज जिद, लर्निंग। क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो सकता? इसके पीछे पड़े रहना बहुत जरूरी है साथियों। सो लर्निंग एंड अर्निंग, ये 2 चीजें हैं। एज अ लीडर आपके हर एक एजेंट इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर उनका लर्निंग और अर्निंग चलता रहेगा तो आपका भी लर्निंग और अर्निंग साथियों अवश्य चलता रहेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है।
दोस्तों यह नंबर मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, यह नंबर अभी ही आपके डायरी में लिख लीजिए। साथियों 9426743252, 9428598252, 9825567752 यह हमारे ऑफिसेस के नंबर्स हैं। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, किसी भी प्रकार का सलाह चाहिए, किसी भी प्रकार की काम की वजह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी नए कोर्स, कोई भी अपडेशंस के लिए आप अवश्य हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों की K प्लस T इज इक्वल टू I, नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इनकम। अगर आपको इस तरह से आराम से बैठना है तो आपकी टीम के अंदर नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी आएगी, नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होगा, नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी का अपडेशन होगा। तो साथियों आप इस तरह से आराम से जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि आपको फ्री टाइम तब मिलेगा जब नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी अपडेट होगी और अडॉप्ट होगी। आपके हर एक टीम मेंबर को नॉलेज और टेक्नोलॉजी के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, गाइड करें। फाइनेंशियल प्लानिंग द वे ऑफ सेलिंग। आज जो शुरुआत में हमने वीडियो देखा स्टार्टिंग में, जिसके अंदर टर्म प्लान, ऑनलाइन टर्म प्लान के ऑब्जेक्शंस के बारे में, और टर्म प्लान अगर किसी भी साथी ने लिया है तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। नॉर्मली टर्म प्लान का जो कैलकुलेशन होता है बहुत सारे साथी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से करते हैं, या बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं मैंने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है, मैंने 2 करोड़ का टर्म प्लान लिया है, मैंने 10 करोड़ का टर्म प्लान लिया है, और हमको लगता है कि नाउ देयर इज नो स्कोप। सही है, हमको कई बार लगता है कि नाउ देयर इज नो स्कोप। लेकिन दोस्तों सबसे पहले टर्म प्लान अगर किसी भी साथी ने लिया है, आपके प्रोस्पेक्ट ने लिया है, तो उसको बधाई दें, कॉन्ग्रेचुलेट हिम। सर मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने अपने परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए एक समझदार डिसीजन लिया है, स्टेप लिया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। उसके बाद साथियों पूछिए कि सर 2 मिनट क्या इसके बारे में बात कर सकते हैं? यस। आपने कैसे डिसाइड किया कि 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ सही है? दोस्तों उस टर्म प्लान में क्या क्या चीज लोग भूल जाते हैं। परिवार का एडजस्टमेंट फंड, पहला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस बेस पे, सोशल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, पर्सनल डेट्स, कार लोन्स, होम लोन, बिजनेस लोन, अदर ऑब्लिगेशंस। अगर यह हम जोड़ते हैं तो जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू इनकम के हिसाब से इंश्योरेंस डिसाइड होता है, उसमें यह सब चीजें प्लस करते हैं, तो किसी भी आदमी ने जो टर्म प्लान लिया है उसको एक एडिशनल प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको स्कोप मिलता है। यह हमारे कई सारे कोर्सेज में भी हम सिखाते हैं, उसका सॉफ्टवेयर भी देते हैं किस तरह से कैलकुलेट होना चाहिए। कोई कस्टमर का मल्टीपल एसआईपी है, किसी में प्लस, किसी में माइनस, किसी में प्लस, तो उसका एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है, किसी के पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न क्या आ रहा है। और हां, अभी दिल्ली में हमारे एक पार्टिसिपेंट का बहुत ही अच्छा प्रपोजल कंप्लीट हुआ। जानते हैं क्यों? उन्होंने सिर्फ
पार्टी को रियल एस्टेट में कितना कमा रहा है उसका कैलकुलेट करके दिया। 4 मिनट में रियल एस्टेट का रिटर्न कैलकुलेट होता है, 4 मिनट में, और उससे एक बड़ा प्रपोजल क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि कई बार इंसान को लगता है, प्रोस्पेक्ट को लगता है, मैंने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, 3 करोड़ का हो गया, 3 गुना दिखता है, इट्स ओके। उसके अंदर लोन होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, बाइंग एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजों का जब आंकलन किया जाता है तो 4 मिनट में पता चलता है कि रियल एस्टेट जो 1 करोड़ का 3 करोड़ हो गया, लेकिन उसका रियल हाथ में कितना आया, दैट मैटर्स। तो साथियों, रियल एस्टेट, गोल्ड का रिटर्न, प्रॉपर्टी का रिटर्न, इक्विटी का रिटर्न, अगर आप इन सब चीजों पे खुद को तैयार करते हैं, अपनी टीम को तैयार करते हैं, तो वो प्रोफेशनली मार्केट में एचएनआई के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, एनआरआई के साथ जब बात करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं होती। प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट है, खुद ही बिकता है, लेकिन यह सब जानकारियां देना ही तो एक प्रोफेशनल एजेंट की निशानी है। टॉप के एजेंट्स इन्हीं सब चीजों पर फोकस करते हैं, न कि सिर्फ प्रोडक्ट पे। पॉलिसी तो 12 लाख एजेंट एलआईसी के और 12 लाख एजेंट प्राइवेट के, तकरीबन 25 लाख एजेंट पॉलिसी बेच रहे हैं। 25 लाख। इसमें आपका एजेंट अलग कैसे है, उसको आप अलग कैसे कर सकते हैं, दैट मैटर्स। मक्खन ऊपर कैसे आता है? जब बरोबर स्ट्रगल होता है, घूमता है, तभी तो मक्खन ऊपर आता है। और मक्खन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और जो बटर मिल्क है उसकी वैल्यू कम होती है। तो 25 लाख एजेंट में से कितने एजेंट हैं, और जो एजेंट टॉप पे आते हैं वो इन सब चीजों पे फोकस करते हैं, क्योंकि जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, यह सब बेच रहे हैं। हाउ you are creating a different value for your clients। अगर आपको साथियों ऐसा कोई भी आपको प्लान का सैंपल चाहिए कि किस तरह से एचएनआई, एनआरआईज के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान बनता है, तो मैंने जो नंबर दिए थे उस पर अगर आप लिखेंगे कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आपको मैं एक सैंपल भेज पाऊंगा। आप देखिए तो सही दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह से बड़े कॉल्स कंप्लीट होते हैं। अवश्य आप ये मंगवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। सो मोर एमडीआरटीज, मोर सीओटीज, मोर टीओटीज क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग द वे ऑफ सेलिंग, आपका प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, देने के लिए आपके हर एक साथी को फाइनेंशियल प्लानिंग का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। किस तरह से गोल प्रायोरिटाइजिंग करना चाहिए। ऑब्जेक्शन 90% हट जाते हैं। 90% जब आपको पता चलता है कस्टमर का इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर क्या है, उसके साथ उसकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर साथियों आपको यह 2 चीज पता चल गई ना, 2 चीज, कस्टमर का इन्वेस्टमेंट बिहेवियर प्लस उसकी गोल प्रायोरिटीज, आपका 90% ऑब्जेक्शंस खलास, डन। बाकी तो चिल्लर होता है। लेकिन हम इन 2 चीजों पे ध्यान न देके जब सिर्फ प्रोडक्ट पुश करते हैं तो 90% ऑब्जेक्शंस स्ट्रांग बनते हैं। तो ऑब्जेक्शंस अगर हटाने हैं, 2 चीज पे फोकस करना चाहिए। कस्टमर का इन्वेस्टमेंट बिहेवियर क्या है, उसके बाद कस्टमर की गोल्स, प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपने इन 2 पे फोकस किया, 90% छू हो जाएंगे ऑब्जेक्शंस। साथियों, 60 दिन की यह स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा,
आपके हर एक एजेंट का काम होगा। 60 दिन की यह स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, आपके हर एक एजेंट का काम होगा। यह स्ट्रेटेजी का नाम है फॉलो द FF, फॉलो द फाइनेंशियल फ्लो, फॉलो द मनी फ्लो। दोस्तों, फॉलो द मनी फ्लो, फॉलो द फाइनेंशियल फ्लो स्ट्रेटेजी जो है, यह इस समय की लास्ट मोमेंट की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है, जिससे आपका क्लोजिंग, आपका बिजनेस बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। पिछले 1 साल में कौन से प्रोस्पेक्ट्स, कौन से इंडस्ट्रीज, कौन से बिजनेस, कौन से सेगमेंट्स हैं जिनके पास पैसा फ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ है। अगर आपके एजेंट को एक प्रोजेक्ट दे दे, एक दिन धंधा मत करो, एक दिन यह पूरी लिस्टिंग बनाओ, आपके मोबाइल को लेके बैठो, आपके क्लाइंट्स को लेके बैठो, इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस में इनकम फ्लो हुआ है, रेवेन्यू फ्लो हुआ है, इनफ्लो, पैसे आते गए। अगर आप उन चीजों पर फोकस करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इजीली पैसा वो निकालता है जिसके पास फ्लो इजी होता है। इजीली पैसा वो कभी नहीं निकालता जिसके पास पैसे का फ्लो नहीं है। ये 60 दिन में आपके एजेंट को 2 घंटे बिठा के ये प्रोजेक्ट दीजिए कि लिस्ट बनाओ, आपके नोन, आपके रिलेटिव्स, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के कनेक्शंस, कंपनीज, किस में पैसे का इनफ्लो बढ़ा है। अगर पैसे का इनफ्लो बढ़ा है, उन पर अगर ये 60 दिन फोकस किया, यही स्ट्रेटेजीज के साथ साथियों काम किया, तो ये 60 दिन आपके इस बिजनेस के सबसे बेहतरीन दिन बन सकते हैं। उसका एक एग्जांपल है, कोविड पीरियड में 16,000 MDRT बने कोविड पीरियड में। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने शिकायतें नहीं की, उन्होंने ध्यान दिया क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इसमें से काम कैसे निकले, उसी के ऊपर उन्होंने फोकस किया दोस्तों। तो यह 60 दिन जो है आपके जबरदस्त होने चाहिए, आपका हर एक टीम मेंबर जबरदस्त काम करना चाहिए। मेरा जो जीवन उमंग बेचने का जो सबसे पावरफुल 6 सवाल है, आपके हर एक एजेंट को यह वीडियो देखने के लिए रिकमेंड कीजिएगा। हर एक एजेंट को, हर एक, अगर वो 12 या 15 मिनट का उन्होंने वीडियो देख लिया, तो जीवन उमंग में कौन से सवाल पूछने चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, अवश्य उनको दोस्तों काम में आएगा। हाँ, जो SBAs, बहुत सारे साथी है, मैं सबके तो नाम नहीं ले पाऊंगा। सेंट्रल जोन से मिस्टर आनंद है, और देहरादून से मिस्टर नेगी है, मिस्टर नरेश बेदी है, देन मिस्टर बैनर्जी है, मिस्टर अशोक पटेल है, और भी बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने हमारे 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक जो है वो अपनी पूरी टीम को दिलवाए है। उनको बोला है इस पर मेहनत करो। 100 कंसेप्ट का बुक है दोस्तों। अगर आपके किसी भी एजेंट ने उसको 10 बार सिर्फ ध्यान से पढ़ लिया, तो उसको ओपनिंग कॉल कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, इन सब के जवाब उसको उसमें मिल जाएंगे। 100 कंसेप्ट बुक बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने अपनी पूरी टीम को दिलवाया है। और अभी भी, हाँ दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां तक लोग यह बुक मंगवाते हैं। दुबई, जहां पर हिंदी डोमिनेटिंग है, और उन सभी देशों में यह हिंदी के बुक्स जा रहे हैं, एंड एजेंट्स आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं मेरे पास, सर मेरा ये काम हुआ, मेरा ये काम हुआ, और आई हैव गॉट द क्लू, आई हैव गॉट द कॉन्फिडेंस, आई हैव गॉट द कॉन्फिडेंस टू फेस द क्लाइंट्स। बहुत सारे साथियों का, तो मैं उन सभी को धन्यवाद दूंगा, जितने भी SBAs हैं जिन्होंने अपनी टीम को इस चीज के ऊपर
मेहनत करवाया है। फॉलो द फाइनेंशियल फ्लो। ब्रांडिंग में सोशल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड प्रोफेशनल ब्रांडिंग। अगर ब्रांडिंग में सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल, यह पूरे साल ध्यान देना है आपके हर एक टीम मेंबर्स को और आपको। रिक्रूटमेंट के लिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। आपके पास जितनी भी टीम है दोस्तों, उसमें से हम ये 4 टाइप के प्रोडक्ट्स देते हैं आपके एजेंट्स के लिए, या बहुत सारे एसबीएस ने भी हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं। 100 कंसेप्ट बुक जो है वो आपके हर एक एजेंट के लिए, हर एक एजेंट के। अगर आपको बल्क में चाहिए तो आप हमारे उन नंबर्स पर कांटेक्ट अवश्य करें, अगर बल्क में चाहिए। बाकी इंडिविजुअल हर एक एजेंट ले, यह मैं आपसे रिकमेंड करूंगा। 100 कंसेप्ट का बुक आपके हर एक एजेंट के पास हो। कॉर्पोरेट कोर्स, क्यूएफपी, सीएफपी, यह हमारे ऐसे 3 कोर्स है जो टॉप के एजेंट्स को और भी आगे ले जाने में हेल्प करते हैं, उनको मदद करते हैं। कॉर्पोरेट कोर्स 6 महीने का होता है, उसका एक बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट है और नेक्स्ट बैच जो होगा वो अप्रैल से आएगा। और उसके अंदर ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं कि जो टॉप के एजेंट किस तरह से कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को मिल सकते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस कर सकते हैं। क्यूएफटी प्लस आईबीडी साथियों हमारा ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारे क्विक फाइनेंशियल टूल्स, इक्विटी का रिटर्न कैसे निकालना है, एसआईपी का रिटर्न कैसे निकालना है, एचएलवी कैसे गिनना है, ऐसे 26 टॉपिक्स हैं जिसमें 22 कैलकुलेटर्स हैं। और सीएफपी प्लस आईबीडी यह हमारा एक ऐसा कोर्स है कि जो किसी भी क्लाइंट के सामने बैठ के आप उसका फाइनेंशियल प्लान 45 मिनट्स में कैसे बना सकते हैं, वो सब साथियों इसके अंदर कवर अप होता है। तो यह नंबर एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और एक लास्ट स्ट्रेटेजी उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 9426743252, 942528598252, 9825567752। यह नंबर हमारे पूरे टीम के हैं। दोस्तों एक बार फिर याद रखिएगा, यह 60 दिन उसके हैं जिसने यह सोच लिया है कि 60 दिन में मैं वो काम करूंगा जो अभी तक नहीं किया। ये 60 दिन में आप अगर प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो वो बढ़ेंगे, और अगर अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं तो वो बढ़ेगी। चॉइस हमारी होती है, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो बढ़ती है। इस कोविड पीरियड में ऐसी कंपनियां हैं, इस कोविड पीरियड में ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने पूरे इतिहास में जितना काम नहीं किया वो इस पीरियड में किया। सबसे बड़े आईपीओस इस पीरियड में आए, सबसे बड़े कंपनियों की जो डील हुई, जियो की जो डील हुई वो इसी पीरियड में हुई। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये 60 डेज आपका हर एक एजेंट जो भी मैंने 11 स्ट्रेटेजीज बताई उस पर काम करे। हमारा रोज एक वीडियो खाली देखेगा ना, एक वीडियो, अ वीडियो अ डे विल प्रोवाइड हिम, उसको मिलेगा कॉन्फिडेंस, ओपनिंग कैसे करना है, क्या बात करना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर है, एटलीस्ट वो एक वीडियो देखें। अगर उनके पास 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक है आपके एजेंट्स के पास, तो उसको बोलिए रोज एक कंसेप्ट पढ़, रोज एक पढ़। यो बुक पूरा पढ़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे चाहिए, 1 घंटा चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार अगर पढ़ लिया तो कस्टमर को खा जाएगा एजेंट। किसी भी चीज का जवाब उसके पास रेडी होगा, ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाएगा, प्रोस्पेक्ट कर पाएगा, क्लोज कर पाएगा, शुरुआत कर पाएगा। आप और आपका बिजनेस बहुत ही जबरदस्त बड़े साथियों,
अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी वीडियोस की लिंक दी जाती है। हमारे सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में बाकी के वीडियोस की लिंक होती है। तो ये 60 दिन इन 11 स्ट्रेटेजीज पे काम करके आपकी टीम को एक नए मुकाम पर ले जाए और आपका बिजनेस बहुत ही शानदार हो। दोस्तों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ यह जो 60 मिनट आप मेरे साथ रहे उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और इसी प्रकार के 1 घंटे के क्रिस्प सेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा, आपकी टीम के लिए लाता रहूंगा। तो आपके सभी साथियों को हमारा YouTube चैनल IMFT संजय गुरनानी अवश्य सब्सक्राइब कराएं। और रिक्रूटमेंट के लिए, हाँ, कुछ साथियों ने बोला है रिक्रूटमेंट के लिए हमारे कोर्सेस होते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। तो अप्रैल से उस कोर्स में अगर आपको आना हो तो श्योर आपके पास साथियों डिटेल आ जाएगा। रिक्रूटमेंट, टीम बिल्डिंग, टीम मोटिवेशन, बिजनेस ट्रैकिंग, बहुत सारे उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं। पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा जो साथियों ने कमेंट में लिखा हुआ है। और दोस्तों, मैं संजय गुरनानी, एक्स ब्रांच मैनेजर LIC ऑफ इंडिया, आप सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।